नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के शासनादेश से लाभ का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में शासन ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि त्रुटि सुधार वाले किन अभ्यर्थियों को मौका देना है, किन अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना है। ये लेटर 4 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट आई है, मामला कोर्ट पहुँच गया है और उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट लिखा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का प्रकरण तूल पकड़ गया है। हाईकोर्ट ने भी बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 4 दिसंबर को जारी शासनादेश से कितने अभ्यर्थियों को लाभ होगा, कितनों को बाहर निकाला जा रहा है। इस पर परिषद ने सभी जिलों से ब्यौरा तलब किया है। अगली जो सुनवाई है इसमें 14 दिसंबर को यानी कल होनी है। आप लोग जानते हैं उसमें कहा गया था कि जिसके ज़्यादा नंबर है, जिन्होंने ज़्यादा नंबर भर दिया है तो उनके चयन निरस्त कर दिए जाएँ। तो ये मामले की जानकारी जो है हाई कोर्ट के द्वारा पूरा ब्यौरा इसका मांगा गया, कितने लोगों को इसमें बाहर होगा, कितने लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। और अभी हाल ही में कल या परसों शासन ने एक दोबारा संशोधित आदेश जारी किया और उसने बोला है कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलती से नंबर ज़्यादा भर दिए थे उनका चयन निरस्त ना किया जाए, बल्कि उनकी जितनी भी फाइलें हैं वो सरकार के पास भेजी जाएँ, सरकार उस पर विचार करेगी। तो फिलहाल ये अपडेट है, हाईकोर्ट ने इनका ब्यौरा मांगा है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। वहीं पर 69 शिक्षक भर्ती में कई अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। 9, 10, 11 को काउंसलिंग थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल भी हुई है। वैसे 12 को नियुक्ति पत्र इनको मिलना था, लेकिन कल इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। इस वजह से अभ्यर्थी परेशान हो गए कि आखिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज के जिलाधिकारी के पास ये अभ्यर्थी सब पहुँच गए और उनसे मांग की कि हमारे जल्दी से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और कब दिया जाए इसके बारे में भी उन्होंने मांग रखी। तो जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र हैं वो कल दिए जाएंगे। ठीक है, सोमवार को इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रधानाचार्यों के बारे में। लिखा है प्रदेश के राजकीय इंटर व हाई स्कूल कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर जल्द तैनाती होनी है। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया कि पदोन्नति प्रक्रिया तेजी से पूरी कराएं। वहीं जो प्रकरण कोर्ट में लंबित है उसकी भी सही से पैरवी करा करके निस्तारण कराया जाए। शासन का जोर कॉलेजों में पठन दुरुस्त कराने पर है और इनकी मुख्यमंत्री स्तर से निरंतर समीक्षा भी हो रही है। तो कई सारे ऐसे भर्तियां हैं जो अभी लोक सेवा आयोग से आई हैं, जैसे रिजल्ट प्रवक्ता के आई हैं। प्रधानाचार्यों के काफ़ी सारे पद खाली हैं, तो जहाँ पर पद खाली है उनको पदोन्नति से भरा जाए और जहाँ पर नियुक्तियाँ हुई हैं जैसे प्रवक्ता की हुई हैं तो उनको यहाँ पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। यही सारी अपडेट यहाँ पर दी गई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए एक विशेष अपडेट है। आगामी वर्ष 2021 में यूपी में आने वाली शिक्षक भर्तियां, एक प्रस्तावित भर्तियों की सूची है। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो सकता है पदों की संख्या में, लेकिन ये भर्तियां जरूर आएंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 6 प्रकार की यहाँ पर भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती हो रही है। यूपी पीजीटी के लगभग 2600 पद हैं और टीजीटी के 13,000 पद हैं। अनुमानित पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। एलटी ग्रेड के लगभग 8,000 पद हैं। 8,166 पद देखा जाए रिजल्ट में है। जूनियर भर्ती के लिए 4500 पद हैं। जूनियर भर्ती का मतलब जूनियर एडेड हाई स्कूल वाली भर्ती। प्राइमरी में लगभग जो प्रस्तावित भर्ती है 51,000 प्लस अनुमानित हैं। तो कुल मिलाकर के 6 भर्तियाँ जो हैं जो उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम पर आने वाली हैं। आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग को लेकर के। तो लिखा इस माह निदेशालय भेजी जाएंगी एलटी ग्रेड हिंदी की फाइलें। 1 माह पहले पूरा हो चुका है चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन। 1433 पदों पर भर्ती के 2.5 साल पहले आयोजित की गई थी परीक्षा। तो एलटी ग्रेड हिंदी की जो फाइलें इसी महीने जो है निदेशालय भेज दी जाएंगी। अब पूरा डिटेल्स यहाँ पर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड विषय भर्ती की हिंदी की फाइल जो चयनित हैं उनकी जो फाइलें
हालांकि पहले जो फाइलें पहले ही निदेशालय को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आर्थिक विवाद के कारण और अन्य कारणों से फाइलें आयोग में ही अटकी रह गईं। आयोग के अफसरों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक फाइलें निदेशालय को भेजे जाने की तैयारी है। इसके बाद निदेशालय स्तर से ही आप लोगों की ज्वाइनिंग का काम शुरू होगा। ठीक है, मामला आप लोग जानते होंगे कि LT ग्रेड में यहाँ पर क्या मामला था, आर्ता वाला मामला था। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं था, तो इन अभ्यर्थियों की समस्याएं थी, इस वजह से मामला यहाँ पर आर्ता को लेकर के फंसा हुआ था। और यहाँ पर लिखा भी है, आर्ता के विवाद में जा सकती है कई की नौकरी। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है, उनकी नौकरी जा सकती है, चयन होने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि आयोग ने साफ कह दिया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब LT ग्रेड में हिंदी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप लोग देख लीजिए। आयोग ने जब विज्ञापन जारी किया था उस समय ये कहा था कि BA में हिंदी होना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय के साथ B.Ed उपाधि होनी चाहिए। लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास हिंदी एवं संस्कृत BA में था, इंटर में संस्कृत नहीं था, साथ में B.Ed था। तो इन अभ्यर्थियों को आयोग ने जो है एक तरीके से कह दिया बाहर कर दिया है, और आने वाले टाइम पर इनकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो भी बाधित होगी। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया कि करीब करीब 200 ऐसे अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, ये इन अभ्यर्थियों को आयोग ने आहर नहीं माना है। अभिलेख सत्यापन के दौरान इनसे अलग से फॉर्म भी भरवाए गए थे, तो ये अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे बोर्ड ने आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये नोटिस जारी की है और यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि आप लोग किसी भी तरीके से बिचौलियों के दलालों के बहकावे में ना आएँ। 15 दिसंबर से इसकी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूरी तरीके से आपकी परीक्षा जो आपका प्रवेश पत्र मिला है, जहाँ पर प्रवेश पत्र सेंटर निर्धारित है वहीं पर परीक्षाएं होंगी। क्या क्या यहाँ पर आपको गाइडलाइंस का पालन करना है वो सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। और सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि रेलवे में जो नौकरी है वो सिर्फ आपको परिश्रम ही दिला सकता है, दलालों के झांसे में ना आए। इस तरीके से सभी अभ्यर्थियों को आगाह इन्होंने किया है। देखिए, केवल योग्यता ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकती है। तो इस तरीके से सभी समाचार पत्रों में आज ये नोटिस जारी हुई है। बात कर लेते हैं B.Ed प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। लिखा है शुल्क जमा करने का मौका कल तक। 16 से होने वाली पूल काउंसलिंग अब 17 दिसंबर से होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश B.Ed प्रवेश परीक्षा 2020-22 की काउंसलिंग में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को अब 14 दिसंबर तक फीस जमा करने का मौका मिलेगा। शनिवार और रविवार को अवकाश होने की वजह से यह मौका दिया गया। इसके साथ ही 16 दिसंबर से शुरू होने वाली पूल काउंसलिंग अब 17 दिसंबर से होगी। तो जो अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं वो 17 दिसंबर से होगी, और जो अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन हो गया अंतिम चरण का उनका अब 14 तक समय दिया गया है। स्कूल कॉलेजों में मास्क पहनने की होगी निगरानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला प्रशासन को बिना भेदभाव सरकारी व प्राइवेट स्कूल कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करने का दिशा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि युवा पीढ़ी कोविड-19 की जो गाइडलाइन उनका पालन करें, सभी मास्क पहने, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की सार्वजनिक व नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बने पूजा स्थलों को हटाने का निर्देश भी दिया है। तो कुल मिलाकर के जो विद्यालय हैं वहाँ पर अब निगरानी की जाएगी, कौन बच्चे मास्क पहन रहे हैं, कौन बच्चे मास्क नहीं पहन रहे हैं। गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। लिखा है हर साल जारी करता है डिबार स्कूलों की सूचना। जो यूपी बोर्ड है इस साल डिबार वाले स्कूलों की सूची 2 स्तरों पर बनेगी और उसके बाद ही यहाँ पर अगर कुछ लगता है तभी यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। लिखा है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली बार 2 स्तर पर डिबार स्कूलों की सूची बनाई जाएगी। पिछले साल तक बोर्ड की अपनी तरफ से डिबार स्कूलों की लिस्ट जारी करता था। इसमें सामूहिक नकल, पुनः परीक्षा, पेपर लीक, अनर्ह छात्रों के फॉर्म अग्रसारित करने जैसे गंभीर प्रकरणों पर स्कूल को केंद्र नहीं बनाया जाता था। पूर्व की परीक्षा में जिलों मिले शिकायत और संस्थितियों के आधार पर डिबार करने का निर्णय लिया जाता था। तो इस बार यहाँ पर 2 स्कूलों में 2 तरीके से लिस्ट बनेगी, उसके बाद यहाँ पर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। अंत में बात कर लेते हैं वोटर आईडी कार्ड को लेकर के। जो लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, वोटर आईडी संशोधन करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल अंतिम मौका है। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। 17 नवंबर से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था और 15 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। और आज
जितने भी आपके बूथ हैं जहाँ पर मतदान पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर आज विशेष अभियान लगाया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 दिसंबर 2020 पंजीकरण है तो विशेष अभियान दिवस। तो जहाँ पर भी आपकी वोटिंग होती है, जो आपका मतदान केंद्र, वहाँ पर जा कर के आप लोग इसको बनवा सकते हैं। वहाँ पर BLO बैठे होंगे और अगर कोई आपका वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है तो उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म बताया गया कौन कौन से फॉर्म होते हैं, लिखा है नया बनवाने के लिए फॉर्म 6, किसी प्रवासी द्वारा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए फॉर्म 6A, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7, शुद्धि कराने के लिए फॉर्म 8, एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे स्थान निर्वाचन में ट्रांसफ़र होने के लिए फॉर्म 8A। तो ये आप लोग ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं और अगर ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। ये वो स्पेशल यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है voterportal.eci.gov.in। यहाँ पर जाकर के मोबाइल और ईमेल से लॉगिन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना जो है वो फॉर्म ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, वोटर ID, ठीक है। इसके लिए जो लिंक है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। अंत में बात कर लेते हैं CBSE बोर्ड की। लिखा CBSE परीक्षा के बदले पैटर्न से छात्रों को राहत, कोरोना काल की चुनौतियों को देखते हुए तैयार कराया गया कोर्स। परीक्षा में वैकल्पिक और एप्लीकेशन आधारित सवालों की संख्या अधिक होगी। CBSE ने अपने कोर्स में बदलाव किया है तो छात्रों को उसमें काफ़ी राहत दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का पूरा वीडियो। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कैसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।